नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, हम बैकग्राउंड जानते हैं। इस्टेब्लिश होने के बाद से अभी तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कैसा काम किया गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में फूड कॉर्पोरेशंस एक्ट 1964 के अंतर्गत। उस समय इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी की दिशा में आगे बढ़ रहा था फूड ग्रेन्स के मामले में। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था 1966 के आसपास। तो हमारे देश में फूड ग्रेन्स का उत्पादन एकदम से बढ़ गया था। तो एफसीआई का काम था किसानों से उनकी फसलों को प्रोक्योर करना, प्रोक्योरमेंट के बाद फूड ग्रेन्स को स्टोर करना गोडाउन्स में और दूसरी जगहों पर, और सबसे लास्ट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सपोर्ट करना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें बेनिफिशरीज को फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं काफ़ी कम दामों पर, जैसे 3 रुपये किलोग्राम वीट, 2 रुपये किलोग्राम राइस, इस प्रकार से। तो शुरुआत में देखो एफसीआई पर यह आरोप लगता था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और इनएफिशिएंट हैं। मतलब पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है एफसीआई के द्वारा, लेकिन लीकेजेस ज़्यादा हैं, उतनी एफिशिएंसी नहीं है। 1970s में 1980s में ये आरोप लगे एफसीआई के ऊपर कि आप जो फूड ग्रेन को स्टोर करके रखते हो वहाँ पर कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं। बहुत सारा अनाज चूहे खा जाते हैं, बहुत सारे अनाज को पेस्ट लग जाता है। इवन एफसीआई के एक फॉर्मर चेयरमैन ने यह तक कह दिया था कि प्रॉब्लम सिर्फ चूहों की नहीं है, प्रॉब्लम ह्यूमन राइट्स की भी है। इशारा उनका लीकेजेस की तरफ था। बहुत सारे स्टोर किए गए फूड ग्रेन को डाइवर्ट कर दिया जाता था, यानी मार्केट में बेच दिया जाता था एफसीआई के ऑफिशियल्स के द्वारा। इसके बाद 1990s में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया एफसीआई में, एफसीआई को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और ये बात देखो कहीं ना कहीं सच भी थी, करप्शन काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इन सब कंसर्न्स के बावजूद एफसीआई ने आज़ादी के बाद से नहीं, जब से एफसीआई इस्टेब्लिश हुआ है 1964 में, उसके बाद से ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सपोर्ट किया है। मतलब अभी भी हमारे देश में पीडीएस जो सिस्टम है वो ठीक ठाक चलता है। और अब कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में एफसीआई का जो रोल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा जॉब लॉस होगा। खास करके वो लोग जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, जिनकी सेविंग्स काफ़ी कम हैं, उनको अब सपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। अगर उनको सरकार के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है तो वो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। खास करके देखो माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने अब होम स्टेट में लौट चुके हैं, जैसा हमने पहले वाले आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया था। माइग्रेंट वर्कर्स जिस स्टेट से जाते हैं ज़्यादातर दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी, वहाँ की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरी तरह से जो माइग्रेंट वर्कर्स लौटे हैं उनको सपोर्ट कर सकें। तो एफसीआई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस सिचुएशन में। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे थे लॉकडाउन से पहले कि एफसीआई के पास काफ़ी बफर में फूड ग्रेन है, 78 मिलियन टन से, और इवन रबी की पैदावार भी इस बार अच्छी हुई है, तो स्टोर करने की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब ये सारी जो बातें हैं वो मायने नहीं रखती हैं। अब फूड ग्रेन्स का अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। 13 अप्रैल 2020 को एफसीआई ने ऑलरेडी 3 मिलियन टन जो फूड ग्रेन है वो कुछ स्टेट्स को भेज दिया है, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और इवन नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स जहां पर कमी महसूस की जा रही थी फूड ग्रेन्स की। एफसीआई ने तो अब स्टेट्स को यह भी बोल दिया है कि आप ओपन मार्केट सेल स्कीम से फूड ग्रेन मत परचेज कीजिए, इससे टाइम लगता है, आप डायरेक्टली हमें बोलिए, हम आपको फूड ग्रेन अवेलेबल करवाएंगे। और ऐसा करने की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अभी देखो कैपेसिटी भी है। एक तो एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं वो देश के अलग अलग रीजन्स में हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा, अनाज को रिमोट एरियाज में पहुंचाने की स्ट्रेंथ है एफसीआई के पास। एफसीआई देश के रिमोट एरियाज में
रोड्स की सहायता से फूड ग्रेन पहुंचा सकता है, ट्रेन की सहायता से भी पहुंचा सकता है। अभी वैसे रोड पर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अलग अलग राज्यों ने अपने बॉर्डर सील करके रखे हैं और व्हीकल्स की चेकिंग होती है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया एफसीआई के पास स्ट्रेंथ है, रेल्स की सहायता से भी एफसीआई फूड ग्रेन्स को देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचा सकता है। अब देखो 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं राइटर के द्वारा एफसीआई के बारे में। इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, एफसीआई वैसे रेल ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा रिलाई करता है। एफसीआई का मानना है कि रेल से फूड ग्रेन को अगर भेजा जाता है तो ये सस्ता भी पड़ता है और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है। कंटेनर्स में अगर फूड ग्रेन भेज दिया जाता है तो फूड ग्रेन सेफ भी रहता है। लेकिन हाँ, कई सारे इलाके हैं जहाँ पर रेल जाती नहीं, वहाँ पर रोड की सहायता से फूड ग्रेन्स को भेजना पड़ता है। राइटर का मानना है अभी देखो आवश्यकता अर्जेंसी की है, जहां पर रोड से भेजना पड़े आप रोड से भेजिए, जहां पर रेल से भेजना पड़े आप रेल से भेजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो होगा क्या, वो राज्य और उन राज्यों के वो रीजन्स जहां पर माइग्रेंट वर्कर्स लौटे हैं, मान लीजिए ये बिहार का इलाका है जहां से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जाते थे दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो यहां पर वापस लौट आए हैं। तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी के मामले में हॉटस्पॉट होगा। मतलब यहां पर पीडीएस सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की आवश्यकता है, यहां पर एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स भेजने की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को एफसीआई के साथ मिलके ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए प्रोएक्टिवली, जहां पर गरीबी ज़्यादा है, माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादा लौटे हैं, वहां पर फूड ग्रेन्स की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो क्या किया जा सकता है एफसीआई के द्वारा, ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके प्रोएक्टिवली फूड ग्रेन्स को नियर बाय किसी डिपो में स्टोर करके रखा जा सकता है। समझ गए, मतलब पता है पहले से ही इस हॉटस्पॉट में फूड ग्रेन्स की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो इसके आसपास ही फूड ग्रेन को स्टोर करके रख लिया जाए ताकि टाइम सेव हो। ऐसा नहीं कि बाद में महसूस हो अच्छा इस इलाके में फूड ग्रेन चाहिए तो किसी दूसरी जगह से यहां पर भेजा जाए और भेजने में ही कई सारे दिन का टाइम लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फूड ग्रेन देखो इस प्रकार के सिलोज में स्टोर करके रखा जा सकता है या फिर कंटेनर में स्टोर करके रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे फूड ग्रेन को अगर स्टोर किया जाता है तो ये सेफ रहता है, चूहे वगैरह नहीं खाते और जो पेस्ट है वो भी नहीं लगता। तीसरा पॉइंट, वैसे तो देखो सरकार की अभी योजना चलाई थी, सरकार ने एक पैकेज अनाउंस किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कुछ तो एक्स्ट्रा एलोकेशन सरकार दे रही है पीडीएस के बेनिफिशरीज को, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका फिस्कल बर्डन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद उठाना चाहिए और स्टेट्स को फिस्कल बर्डन इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने का ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स के पास ऑलरेडी पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। उन्हें अपने पिछले 4 महीने का जीएसटी फंड नहीं मिला है जो उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो बहुत सारे लोग बच जाएंगे जो बेनिफिशरीज नहीं है पीडीएस के, लेकिन वो डिजर्विंग है। मतलब कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहले बेनिफिशरी नहीं थे लेकिन अब गरीब हो गए लॉकडाउन की वजह से, मतलब उनकी नौकरी चली गई, अब वो बेनिफिशरी बन गए हैं। तो देखो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ना लोकल गवर्नमेंट्स को आप सपोर्ट कर दो, जैसे पंचायत हैं, पंचायत को थोड़ी आज़ादी दे दो कि आप अपने हिसाब से इतना फूड ग्रेन एलोकेट कर सकते हो नीडी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को। तो लोकल पंचायत जो है वो या तो एक निश्चित प्राइस पर वो फूड ग्रेन दे सकती है या फिर फ्री में भी दे सकती हैं जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। तो लोकल पंचायत को इस प्रकार से इंपावर किया जाएगा तो हंगर की प्रॉब्लम को खत्म करने में बहुत फायदा मिलेगा। इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बिल्कुल रिमोट एरियाज में फूड ग्रेन पहुंचाने के लिए। अब जैसे झारखंड उड़ीसा के कई आदिवासी इलाके हैं जो बिल्कुल कटे से हुए हैं, वहां पे भी फूड ग्रेन को पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो पीडीएस शॉप्स पर आते नहीं हैं, बेनिफिशरीज भी नहीं हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सहारा लिया जा सकता है। चौथा पॉइंट, देखो एफसीआई की गाइडलाइन ये कहती है जो फूड ग्रेन हम किसानों से पहले प्रोक्योर करेंगे उसका पहले इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए ये ए यूनिट है, ये बी यूनिट है, ये सी यूनिट है,
ए को सबसे पहले प्रोक्योर किया गया था एफसीआई के द्वारा, बी को उसके बाद और सी को उसके बाद। तो एफसीआई की नीति ये है, जो सबसे पहले प्रोक्योर किया गया था उसको सबसे पहले भेजा जाएगा पीडीएस सोप्स पर, और जो सबसे लास्ट में प्रोक्योर किया गया है उसको सबसे लास्ट में यूज किया जाएगा। सिंपल रीजन यही है ना, जो जितना पहले प्रोक्योर किया गया था उसका इस्तेमाल तो जल्दी होना चाहिए, अदरवाइज तो वो खराब हो जाएगा। जैसे दुकानदार भी पुराने स्टॉक को पहले निकालता है ना, उसकी एक्सपायरी निकल ना जाए, वही काम एफसीआई करती है। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है अभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, अभी आप इस स्ट्रेटेजी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दीजिए। जो आप अभी प्रोक्योर करो उसे जल्दी से भेजा जा सकता है अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि उनको पहले आप स्टोर करके रखोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ऑपरेशंस में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसीलिए इस स्ट्रेटजी को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बुरी तरह से डिसरप्ट हुई हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं ब्रोकन सप्लाई चेन्स को रीबिल्ड करने के लिए। एफसीआई नेफेड के साथ मिलकर काम कर सकता है, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज है सप्लाई चेन्स को फिर से रीबिल्ड करने के लिए। वैसे नेफेड ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है किसानों से उनकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को प्रोक्योर करने का और उसे ट्रांसपोर्ट करने का। काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी सिस्टम इस्टेब्लिश किया है ताकि किसानों से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रोक्योर किया जा सके। एफसीआई के पास भी देखो एक्सपर्टीज है, एफसीआई भी अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर सकता है सप्लाई चेन को फिर से रीबिल्ड करने में, और किसानों को नए सीजन के लिए कुछ चीज़ों की जो कमी महसूस हो रही है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये भी सप्लाई करने में किसानों को एफसीआई अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन देखो, ये सारे पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए, दो मेजर कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न ये है फूड सब्सिडी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। राइटर इसके जवाब में बोलते हैं देखो ये बात सच है, फूड सब्सिडी का जो बर्डन है वो बढ़ेगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जाएगा किसानों को, और किसानों को अगर पैसा जाता है तो ये तो इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है ना, वो ज़्यादा खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन एक और चीज़ होगी जिससे किसानों को नुकसान हो सकता है। क्या? अगर देखो एफसीआई के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रकार से फ्री में अनाज बांटा जाएगा तो क्या होगा? मार्केट में अनाज ज़्यादा अवेलेबल होगा, अनाज की डिमांड कम हो जाएगी और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे। आपको शायद याद नहीं होगा, जब यूपीए की सरकार थी ना, तो एक इशू सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। एफसीआई के पास जो गोडाउन्स हैं उसमें अनाज सड़ रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है एफसीआई के पास, और न्यूज़पेपर में कई सारे ऐसे आर्टिकल्स छपे थे कि एक तरफ एफसीआई के गोडाउन्स में अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरफ भूख से मौतें हो रही हैं। झारखंड की शायद वो बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि एफसीआई के गोडाउन्स में जो अनाज है ना, एक्स्ट्रा जो है, उसे आप पब्लिक को फ्री में बांट दो। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इकोनॉमिक्स समझनी होगी। ह्यूमैनिटेरियन एंगल से तो ये बात सही है कि हाँ अनाज ज़्यादा है, सड़ रहा है, तो उसे इससे अच्छा कि वो सड़े फ्री में बांट दिया जाए। लेकिन अगर फ्री में यूं ही अनाज बांट दिया जाएगा तो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। डिमांड ही नहीं होगी तो फिर किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम कैसे मिलेंगे? फिर किसान उगाएंगे क्या? किसान को इंसेंटिव ही खत्म हो जाएगा, फिर अगली बार बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी फूड ग्रेन में। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स काम करती है, इसलिए एकदम से हम फ्री में नहीं बांट सकते। तो राइटर इसके जवाब में कहते हैं ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 महीने के लिए हम फ्री में बांटने की बात कर रहे हैं, हम इसे परमानेंट बेसिस पे थोड़ी ना कह रहे हैं। मतलब आने वाले जो 2-3 महीने हैं, जब तक सिचुएशन खराब रहेगी तब तक आप फ्री में दे सकते हो, ताकि नीडी लोगों को सपोर्ट किया जा सके, उन्हें भूख से मरने के लिए बचाया जा सके। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, शांता कुमार कमेटी गठित की गई थी एफसीआई के ऊपर रिकमेंडेशंस देने के लिए। इस कमेटी ने कहा था एफसीआई का जो काम है प्रोक्योरमेंट का और ग्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन का, ये काम एफसीआई को छोड़ देना चाहिए। एफसीआई का मेन काम होना चाहिए फूड को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें नई नई इनोवेशन लाई जाए। देखो फिलहाल की सिचुएशन में तो एफसीआई का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बार महामारी खत्म हो जाए उसके बाद एफसीआई के रोल के बारे में सोचा जा सकता है कि एफसीआई का क्या रोल होना चाहिए, एफसीआई किस प्रकार से अपने ऑपरेशंस में तब्दीली ला सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।